क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नवगछिया में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का 75वां जन्मदिन। भागलपुर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर विधायक अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। वहीं एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दी। वहीं उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अभियानंद ने बताया कि इस बार सीडीएस की मौत को लेकर सादगी के साथ कार्यक्रम किया गया। वहीं जिन शब्दों का उपयोग जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने किया, वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्वर्गीय बिपिन रावत जी के देहांत पर कहा कि कल सीडीएस मर गया, इसलिए ये कार्यक्रम सादगीपूर्ण मनाया जा रहा है। देश के हर व्यक्ति जहां इस घटना से दुखी हैं, वहीं इस तरह के बयान से आम लोगों को जरूर तकलीफ होगी। सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा ही नहीं, इस देश की एकमात्र ऐसी महिला नेत्री या पुरुष नेत्री में से है जिसको हम त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। क्योंकि शायद कोई दूसरा शख्स होगा भारत भूमि पर जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री पद को ठुकरा जिसने दिया। वही नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल शासन। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमएसपी को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर के समाहरणालय गेट के सामने जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब एमएसपी की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर धरने का आयोजन किया गया है। धरने के बाद रोड मार्च भी निकाला जाएगा, जो समाहरणालय से स्टेशन चौक तक जाएगा। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने एमएसपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी के माता पिता को 10 साल की सजा और 10,000 रुपए अर्थदंड। भागलपुर बाथ थाने के अंतर्गत 2016 का ये केस आज पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग के दुष्कर्म मामले को लेकर आरोपी के माता पिता को 10 साल की सजा और 10,000 अर्थदंड के रूप में उभर कर सामने आया। नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस अपहरण में इस नाबालिग लड़की को दिल्ली ले जाने में आरोपी के माता पिता का भी हाथ था। साथ ही उन्होंने माता पिता ने नाबालिग लड़की को धमकी दी थी कि तुम मेरे बेटे से शादी करो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। आज इसी केस के तहत आरोपी के पिता सुभाष मंडल और माता सुजाता देवी को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो पॉक्सो की धारा 17 में हुई। आरोपी के माता पिता को सब कुछ मालूम होते हुए भी अपने बेटे को गलत करने में सहयोग करने के लिए ये सजा सुनाई गई है। आरोपी लड़के का केस किशोर न्याय बोर्ड के तहत चल रहा है। पीड़िता को 3 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा रहा है। वहीं अभियुक्तों को 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 3 महीने साधारण कारावास भी बढ़ाया जाएगा। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नाथनगर रेलवे रेलखंड पर विस्फोट होने से कूड़ा चुनने वालों की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के रेलवे ट्रैक के किनारे बम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं मौके पर आरपीएफ पुलिस टीम पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की तहकीकात में जुट गई।
घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर के स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे सुबह सुबह एक व्यक्ति कूड़ा चुन रहा था और झाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। ढाका मोड़ मार्ग पर ऑटो और कार टकराई, एक छात्रा सहित 5 लोग घायल। भागलपुर बांका ढाका मोड़ मार्ग पर जोगडीहा के समीप ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार एक छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जख्मी को गंभीर स्थिति में बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान तीनों घायलों की मौत हो गई। मरने वालों में नम्रता यादव, आदिल रशीद, जबकि एक मृतक का शव लेकर परिजन आनन फानन में निकल गए। वहीं अब दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंतिम चरण में चुनाव को लेकर आज शुक्रवार को बंद होगा प्रचार वाला भोपू। मतदान कर्मियों के बीच होगा सामग्री का वितरण। गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव हेतु दोनों प्रखंडों में ईवीएम सीलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लालजी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शुक्रवार से पीठासीन पदाधिकारियों व मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन व चुनाव कार्य से संबंधित सामग्री का वितरण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सैदपुर पंचायत में पंच पद के एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण उक्त वार्ड में पंच पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस्माइलपुर प्रखंड में पीठासीन पदाधिकारियों को रामधारी उच्च विद्यालय पकरा में ईवीएम व अन्य सामग्री दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव कार्य हेतु लगभग 150 वाहनों को जब्त कर लालजी उच्च विद्यालय में रखा गया है। शुक्रवार की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त होने पर घर घर जाकर चुनाव प्रचार प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा। गोसाई गांव पंचायत के मुखिया प्रत्याशी धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने निकाली चुनावी रैली। गोपालपुर प्रखंड में आगामी 12 दिसंबर को चुनाव होना है। वहीं मतदान के पूर्व गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने गुरुवार को अपना चुनावी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। समर्थकों के द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, दमदम भाई मत घबराना, तेरे पीछे पूरा जमाना जैसे कई नारे लगाकर लगातार समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे थे। चुनावी रैली गोसाई गांव के ठाकुरबाड़ी से निकली, जहां से श्री कृष्ण मंदिर होते हुए जटाधारी बाबा चौक पहुंची। फिर वहां से पुनः वापसी करते हुए ठाकुरबाड़ी मिडिल स्कूल, ग्राम देवता राय बाबा मंदिर, काली मंदिर, हरिपुर टोला, 14 नंबर सड़क, संत नगर, जटाधारी बाबा चौक होते हुए सिंघिया मकनपुर गांव में प्रवेश की, जहां से चौधरी टोला, शर्मा टोला होते हुए मकनपुर चौक पहुंची। मकनपुर चौक से हरनाथ चक से कचहरी होती हुई वापस हुई। वहीं मुखिया दरवाजे पर आकर रैली समाप्त हुई। वहीं रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल थे। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। गोसाईगांव पंचायत समिति उत्तरी से रिंकू देवी ने निकाली जनसंपर्क रैली। गोसाईगांव पंचायत के पंचायत समिति उत्तरी क्षेत्र सिंधिया मकनपुर में पंचायत समिति उम्मीदवार रिंकू देवी ने चुनावी जनसंपर्क रैली निकाली। मौके पर रिंकू देवी ने कहा कि ये चुनावी जनसंपर्क रैली उनके समर्थकों के द्वारा निकाली गई है। इस बार गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव पंचायत समिति उत्तरी से वे उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह कंगाल छाप मिला है। समर्थकों में काफी उत्साह है और अपने मतदाताओं को जानकारी देने हेतु उनका जनसंपर्क लगातार जारी है। वहीं मौके पर प्रत्याशी के पति सह प्रतिनिधि दिनकर चौधरी ने कहा कि जनताओं की मांग पर वे चुनावी मैदान में हैं। उनकी पत्नी रिंकू देवी, जो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं और निश्चित रूप से ऊपर और अलग हटकर सोच वाली इस महिला को मतदाता चुने और भारी मतों से विजयी बनाएं। वहीं मौके पर सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी थी।
मेरा नाम रिंकू देवी है। किस पद की आप उम्मीदवार हैं पंचायत समिति से। और क्या आपका चुनाव चिन्ह है? कंगा छाप है। और आज कहाँ आप जनसंपर्क कर रही हैं? मकनपुर गाँव में। मेरा नाम पूजा कुमारी है और जनसंपर्क हम मकनपुर अपने गांव में कर रहे हैं। और किस पद का और कौन प्रत्याशी है? ये ग्राम पंचायत समिति से है। और क्या चुनाव चिन्ह है? कंगा छाप। सती कुमारी है, हम मकनपुर चौक पे घूम रहे हैं अपने गांव के सामने। और किस छाप का कौन से पद का प्रचार कर रही है? पंचायत समिति और कंगा छाप से। क्या नाम है प्रत्याशी का? प्रत्याशी का रिंकू देवी मेरी माँ है। गोपालपुर जिला परिषद उम्मीदवार कुमारी गुड़िया ने करारी तिनटंगा और गोपालपुर में किया जनसंपर्क, कहा लेटर बॉक्स पर करें मतदान। गोपालपुर जिला परिषद पद के उम्मीदवार कुमारी गुड़िया ने अपने चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स छाप पर मतदान करने को लेकर गुरुवार को गोपालपुर प्रखंड के करारी तिनटंगा के सभी टोला में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर उन्होंने मतदाताओं से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अपने चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स छाप पर वोट मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। गुरुवार को प्रत्याशी के साथ अरुण सिंह, नरेश सिंह, लाल बहादुर, दुलार सिंह, उमेश सिंह, इंद्रजीत कुमार भिक्कू, अभिषेक कुमार रिक्कू, जोगिंद्र मंडल, कुंदन सिंह, मनोज सिंह, जयंत मंडल, नवीन सिंह, मिहिर सिंह, शिव शंभू सिंह, सिकंदर सिंह, चंदन सिंह, मंगल मिश्र, प्रत्यूष सहित दर्जनों महिला और पुरुष समर्थक मौजूद रहे। मेरा नाम लाल बहादुर जी है। अभी चपरघट में जनसंपर्क चल रहा है और जनता से लार प्यार मिल रहा है। और जनता से लार प्यार मिलने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कुमारी गुड़िया जो 3 नंबर में लेटर बॉक्स छाप है वो अच्छा मतों से यानी कि भारी मतों से अपना विजय प्राप्त करेगा। सर हम लोगों का अच्छा चल रहा है। पहले तो हमारा जो उम्मीदवार है उनका मेन मुद्दा ही है कि जैसे कि अपने समाज में नारी को लेके प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद दहेज प्रथा, ये सबको सबसे अहम भूमिका के रूप में रखेगी, जिससे कि आगे समाज का जनसंपर्क तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग जो है बदलाव खोज रही है और विकास के नाम पे जो है ये 20 साल में कुछ नहीं हुआ है। लोग विकास चाहती है, ठीक है। जो भी प्रतिनिधि था वो लोगों को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, लेकिन जो हमारी प्रतिनिधि है ये बहुत ही विकास करने कार्य करने की क्षमता रखती है और करेगी ही। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी प्रेमलता देवी ने रेल इंजन छाप पर मतदान को लेकर गोसाई गांव में किया जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर जिला परिषद पद पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जिला परिषद प्रत्याशी प्रेमलता देवी अपने चुनाव चिन्ह रेल इंजन छाप चुनाव चिन्ह पर मतदान करने को लेकर गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर प्रत्याशी ने बताया कि उन्हें चुनाव चिन्ह रेल का इंजन मिला है और पंचायत में विकास की रेलगाड़ी को आगे खींचने के लिए इंजन पर मतदान करना प्रखंड वासियों के लिए बेहद जरूरी है। वो मतदाताओं से अपील करते हैं क्योंकि चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर मतदान कर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। वहीं मौके पर प्रत्याशी के प्रतिनिधि देवर सुभाष यादव, बिजली मिस्त्री ने बताया कि क्षेत्र के मुद्दे और हुए विकास को लेकर वे अपनी भाभी को चुनावी मैदान में उतारा है एवं उनका लगातार जनसंपर्क जारी है। वे प्रत्येक पंचायत में गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं। बिजली मिस्त्री हैं, इसलिए उनका हर परिवार हर तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और ये निर्णय भी प्रखंड के लोगों का था कि वे चुनावी मैदान में आएं। मौके पर श्री सुभाष ने बताया कि प्रेमलता देवी गणेश पहलवान की पुत्रवधू हैं और पूर्व से वार्ड सदस्य रह चुकी हैं। वहीं मौके पर उपस्थित कई दर्जनों समर्थकों के द्वारा लगातार प्रेमलता देवी के पक्ष में नारेबाजी की जा रही थी। टीका एक्सप्रेस से गाड़ी में ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता। केयर इंडिया द्वारा लगातार नवगछिया प्रखंड अंतर्गत टीका एक्सप्रेस के द्वारा लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूक और गाड़ी पर ही वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। केयर की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर चलाई गई जागरूकता अभियान से वैक्सीन लेने के प्रति प्रखंड क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त बदलाव आया। केयर के आईसीटी कोऑर्डिनेटर प्रिंस कुमार और एएनएम गीता कुमारी के नेतृत्व में लगातार बस राहगीरों, ईट भट्टी, महादलित बस्ती और छोटे दुकानदारों के पास जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं केयर इंडिया के नवगछिया प्रखंड प्रबंधक राजेश कुमार यादव ने कहा कि यहां की जनता टीकाकरण के प्रति जाग चुकी है
और जागरूकता का आलम यह है कि टीका लेने वालों में अब होड़ मच गई। वहीं राजेश ने यह भी बताया कि दूसरी खुराक के समय पूरा होने के 7 दिनों के अंदर टीका लेने वाले लाभार्थियों को केयर के सहयोग से सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिया जा रहा है। वहीं प्रिंस कुमार द्वारा लगातार सहयोग के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार के प्रति आभार जताया। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। 14 दिसंबर को अर्जुन कॉलेज में लगेगा नेत्र जांच शिविर। स्वास्थ्य विहार बिहार सरकार एवं अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 14/12/2021 मंगलवार को अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में मुफ्त जांच, मुफ्त दवा वितरण, मुफ्त चश्मा वितरण का आयोजन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक किया जाना है। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं इस स्वास्थ्य शिविर में नेत्र जांच में दिल्ली, पटना एवं भागलपुर के प्रख्यात चिकित्सक की टीम शामिल होगी, जिसके द्वारा निःशुल्क जांच, दवाई एवं चश्मा का वितरण किया जाएगा। नवगछिया एसडीपीओ ने इस्माइलपुर थाने का किया निरीक्षण। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने गुरुवार को इस्माइलपुर थाने का निरीक्षण कर सभी अभिलेखों का संधारण किया। इस मौके पर गुंडा पंजी से लेकर अन्य सभी पंजी को संधारित करते हुए थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने लंबित मामले में फरार चले अपराधी की गिरफ्तारी, अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी, वाहन चेकिंग अभियान आदि के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य तरह की कानूनी कार्रवाई को लेकर भी समीक्षा की। सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत महिलाओं की स्वास्थ्य जांच। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की गई। इस संबंध में अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि 165 गर्भवती महिलाएं सहित 300 महिलाओं की जांच की गई। महिलाओं का कोरोना जांच भी किया गया। मौके पर लैब टेक्नीशियन सुजीत कुमार चौधरी, जमशेद अहमद, ICTC परामर्शी अजय कुमार ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं को HIV, BP, हेपेटाइटिस B, हीमोग्लोबिन, यूरिन सहित अन्य जांच कर दवाई भी दी गई। पंचायत चुनाव में गोलीबारी को लेकर मुखिया प्रत्याशी के पति के आवेदन पर मामला दर्ज। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिनोबा दियारा में बुधवार की देर शाम पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान गोली चलने को लेकर इस्माइलपुर थाने में छोटी परबत्ता पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष मणि पासवान ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसको लेकर लिखित आवेदन दिया गया। हम लोग जांच कर मामला दर्ज कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए भी इलाके में फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। नवगछिया के भवानीपुर में हुआ ढिसूम 3 घायल। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में भवानीपुर निवासी दिलीप यादव की पत्नी अनीता देवी, दिलीप यादव के पुत्र शिवम कुमार, दिलीप यादव के पुत्र प्रशांत कुमार घायल हो गए, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सभी घायलों का इलाज किया। ढोलबज्जा के व्हाट्सएप ग्रुप में देसी कट्टा लहरा रहे युवक पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण। ढोलबज्जा में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में इन दिनों देसी कट्टा व कई जिंदा कारतूस लहराते एक युवक को देखा जा रहा है, जिसमें एक और जहां उस ग्रुप के लोग भड़के हुए हैं, तो वहीं अन्य ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की चुनौती बताते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ग्रुप का नाम युवा ग्रुप ढोलबज्जा बताया जा रहा है, जिसमें 75 26 98 69 56 नंबर से श्रवण यादव नाम से एक युवक ने अपने हाथ में देसी कट्टा व कई राउंड गोलियों लिए अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ग्रुप के प्रोफाइल फोटो में वर्तमान मुखिया सचिदानंद यादव का लोगो लगा हुआ है। ग्रुप में इस तरह की पोस्ट किए जाने के बाद उससे भड़के अन्य सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है। ग्रुप के वरीय सदस्यों व एडमिन का पता लगाया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर उचित कार्रवाई की जाएगी।